जय श्री राधा कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुधवार प्रदोष व्रत या बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ बुध प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, साथ में शिव परिवार का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा मनुष्य सदा ही सुखी रहता है। इस व्रत को अगर विधवा स्त्री धारण करे तो उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है, सुहागन नारियों का सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को धारण करते हैं, उनकी सभी कामनाएं देवादिदेव महादेव जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों को दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान के साथ करता है उसके सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। खास करके शाम के समय में जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय में भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान विशेष करके भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। बुधवार त्रयोदशी व्रत को धारण करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती है। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री सूत जी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद पुरुष अपने पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वो पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वो नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से पानी लाने के लिए कहा तो पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा और पत्नी वहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। थोड़ी देर बाद पुरुष जब पानी लेकर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको ये सब देखकर बड़ा क्रोध आता है। वो निकट पहुंचता है तो वो देखकर आश्चर्य रह जाता है कि उस व्यक्ति को देखकर वो क्रोधित हो रहा था, उसका शक्ल उसी की भांति था। पत्नी भी ये सब देखकर सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई, सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमी को देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि बताओ तुम्हारा पति कौन है। वो स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वो पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारी आप ही रक्षा कर सकते हैं, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने सास ससुर की बातें नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा और मैं बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत रखूँगा, साथ ही धर्म सम्मत कार्य करूँगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करें। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद पति पत्नी सकुशल अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है।
इस व्रत को रखने से 2 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसी के साथ बुध प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।